मिलकर बोलेंगे। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का। पिता मुख राम अंगने जाई, पिता मुख राम अंगने जाई, माता जय कोरे मन हर्षाई, माता जय कोरे मन हर्षाई। नाम भक्तों है प्यारा गुरड़ी का, नाम भक्तों है प्यारा गुरड़ी का। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का। धन्य हुई पूरे खास की धरती, धन्य हुई पूरे खास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति। गाँव भक्तों निराला गुरड़ी का, गाँव भक्तों निराला गुरड़ी का। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा, समझा झूठा जग है सारा, समझा झूठा जग है सारा। त्याग भक्तों निराला गुरड़ी का, त्याग भक्तों निराला गुरड़ी का। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी, दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी। काम भक्तों है प्यारा गुरड़ी का, काम भक्तों है प्यारा गुरड़ी का। बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का, बोलो भक्तों जयकारा गुरड़ी का। बोलिए खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष
कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वाणी को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की अनमोल शिक्षाओं को। आज आप सभी का भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में स्वागत है। आज आप सुनेंगे वर्णमाला के 5वें शब्द के बारे में। बंधुओं, जहां लौकिक विद्या में वर्णमाला का जब 5वां शब्द पढ़ाया जाता है, हाँ जी बच्चों, ऊ से उल्लू। अब बताओ, उल्लू और बना दिया बच्चों को। ये पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं फिर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। और जहां प्रभु महावीर बता रहे हैं, उसे उल्लू पढ़ा, उल्लू के बारे में जानकारी मिली, लेकिन उससे भी लेने वाले बहुत सी शिक्षाएं ले लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने बताया उसे उम्र, हाँ जी, उसे उम्र, उम्र जो हमारे पास है, उम्र जो आप सभी के पास है, उम्र जो प्रतिदिन क्षण क्षण करती घटती जा रही है। उम्र उस बालू के रेत के समान है। रेत हाथ में लो, मुट्ठी बंद करो और कहो कि भाई ये रेत मेरी मुट्ठी में है, और आप 1 किलोमीटर तक चलते चलते रहो। 1 किलोमीटर के बाद जब आप मुट्ठी खोलोगे, कुछ मिलेगा जी? नहीं, कुछ नहीं मिलना। वो रेत कण कण करती पूरे रास्ते में बिखर जाएगी। जब तक आप पहुंचोगे तब तक आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी। बंधुओं, ये उम्र वही उम्र है। आपने एक बर्फ का गोला लिया और उस भरी भीषण दोपहरी है, गर्मी का मौसम है, सूर्य इतना तेज निकल रहा है, और आप उस बर्फ के गोले को लेकर चल रहे हो। चलते रहे, सोचा चलो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर इस बर्फ को पानी में डालकर पीऊंगा। जब तक आप पहुंचोगे क्या होगा? बर्फ तो सारा बिखर जाएगा। चुल्लू भरा आपने पानी लिया, सोचा चलो ये 1 चुल्लू पानी मैं वहां जाकर उधर डाल दूंगा। चले थोड़ी सी दूरी पर, बस अगर गली ही पार की थी, इतने में वो सारा पानी। ठीक यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति आपकी है। जिंदगी मिली थी 50 साल 60 साल 80 साल, परमात्मा का एक उपहार मिला था। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के उदय से हमें ये आयु मिली थी। लेकिन बस जैसे हाथ में बालू का रेत नहीं ठहरता, उसी तरह ये जिंदगी नहीं ठहरती। सोचते रहे चलो कोई बात नहीं, अभी तो बचपन बीता है, जवानी आ गई है, अब ये काम निपटा लूंगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और हम हर कार्य को, धर्म के कार्य को क्या सोचते हैं, आज तो हुआ नहीं, चलो कल करेंगे, आज से नहीं कल से करेंगे। और करते करते बंधुओं बुढ़ापा। और जब पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारा वक्त व्यतीत हो गया। अब आप वापस लौटना चाहते हो, लौट नहीं सकते। वापस जवानी चाहते हो, जवानी नहीं मिल सकती। वापस बचपना चाहते हो, बचपन में नहीं लौट सकते, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, वो लौट कर आने वाला नहीं। अरे जवानी और बचपन की तो बहुत दूर की बात है। यदि आप कल के समय में भी वापस लौटना चाहो ना, कि कल मैं प्रवचन में नहीं गई थी, चलो कल वापस चलते हैं, सुन के आएंगे महाराज ने क्या सुनाया था, कल भी वापस नहीं लौट सकते।
ये स्थिति है इंसान की। वो जानता है जो बीत गया वो बीत गया और वो पुनः मिलने वाला नहीं है। तो फिर मुझे जो कुछ करना है अभी करना है, इसी समय करना है। यदि मैंने नहीं किया तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। चिंतन करके देखो, कहां तक भागे, कब तक भागे, कहां तक दौड़े। कोई तो सीमा हो दौड़ने की, भागने की। क्यों इस जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं। पल पल करता करता ये जन्म व्यतीत हो रहा है। बंधुओं, ये बार बार जन्म नहीं मिलता। अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब कहीं जाकर एक बार मनुष्य भव प्राप्त होता है। यदि ये मनुष्य भव भी खो दिया, किस चीज में, घर के काम धंधों में, पारिवारिक सुख में, पारिवारिक मोह माया में, व्यापार में, धन संपत्ति कमाने में, और नहीं तो जो टाइम बचा, चलो आज खाली टाइम है, कहीं एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गए, चलो भाई ताश खेल लिए, और नहीं तो कहीं बैठकर कुछ और काम कर लिया, सोचा चलो आज का दिन व्यतीत हो गया। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप कुछ व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, उनसे पूछना, हाँ भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में टाइम ही काट रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये जिंदगी कितनी मूल्यवान है। भगवान महावीर स्वामी तो यहाँ तक कह रहे हैं, समय गोयम मापमाए गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, समय मात्र भी व्यर्थ मत करो, समय मात्र भी खोना मत। क्योंकि जो समय व्यतीत हो जाता है वो पुनः लौट कर नहीं आता, और अगर ये समय भी चला गया तो कल का क्या भरोसा कि हम कहाँ जाए, कहाँ पैदा हो। जो समय को खाली छोड़ते हैं, जो समय की कदर नहीं किया करते, बंधुओं, ऐसे जीव गति को, मृत्यु को प्राप्त करके पशु योनि में पैदा होते हैं। क्योंकि भगवान कहता है अब पशु बन गए, अब तुम्हारे पास समय ही समय है, खाली बैठे रहो। कई बार जब हम गांव में जाते घूमते हैं, हम भैंसों को खड़ी हुई देखते हैं, हमको कभी कभी चिंतन होता है ये कितनी खाली है, कैसे पूरा दिन यूं ही खड़ी रहती हैं, बैठ जाती हैं फिर खड़ी हो जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं फिर खड़ी हो जाती है, और यूं करते करते सालों साल व्यतीत हो जाते हैं। अब बताओ, समय नहीं मिलता जी। यहाँ एक बहन है, हम उसको कहेंगे बहन प्रवचन में आया कर, कहीं वो बहन ना आई हुई हो, फिर कहेंगे महाराज जी आपने तो मुझे ही कह दिया। वैसे तो वो बहन पता क्या कहती है, कैसे आऊं महाराज जी, मेरे पास तो मरण का भी टाइम को नहीं, यमराज भी आवेगा ना तो पहले उसको यूं कहूंगी पहले मेरे घर का काम करके जा, फिर तेरे साथ चलूंगी। मैंने कहा बहन यमराज इतना टाइम देगा तेरे को? कहते महाराज जी सही में मेरे पास तो मरण की भी फुर्सत नहीं, इब मैं खेतों में से आई हूँ, इब मैं चारा लेकर आई हूँ, इब मैं भैंसों का करूंगी, फिर मैं अपने घर का करूंगी, बहू ड्यूटी चली जाती है, फिर मुझे पोता संभालना पड़ता है, फिर दिन में ये काम भैंसों को जोड़ पर लेकर जाना, पूरी दिनचर्या उसने बताई। मैंने कहा बहन ये दिनचर्या तूने मेरे सामने तो बता दी, लेकिन जब यमराज लेख लिखेगा, तेरा लेखा जोखा लिखेगा, तब उसको क्या बताएगी? तब जब तू उसको ये दिनचर्या बताएगी, फिर वो इस दिनचर्या के हिसाब से ही तेरा लेखा जोखा लिखेगा। फिर वो ये नहीं सुनेगा कि तेरे पास टाइम था या नहीं था, तूने परमात्मा का नाम चलो कोई बात नहीं लिया, इस बार तुझे माफ कर देते हैं, अगले जन्म में जाकर परमात्मा का नाम जरूर लेना। वहां कोई माफी नहीं है, वहां कोई सिफारिश नहीं है, वहां कोई रिश्वत नहीं है, वहां तो न्याय होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस चीज का न्याय है वहां। यहाँ तो आप सिफारिश लगवा दोगे, एमएलए की लगवा दोगे, सीएम की लगवा दोगे, पीएम की लगवा दोगे, बच जाओगे, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। अरे सीएम पीएम तो क्या, भगवान महावीर की भी सिफारिश, श्री राम की भी सिफारिश लगवाने लगो तो श्री राम भी कहेंगे अरे भाई मैं तेरे दुख को कैसे कम कर दूं, मैं तो खुद ही दुखी था।
मैंने भी संसार में बहुत दुख देखे हैं। ऐसा कौन महापुरुष हुआ है जिसने संसार में दुख ना देखे? क्योंकि दुखों से ही संसार है और संसार में ही दुख है, और दुखों को भोगे बिना, दुखों को झेले बिना कोई भी आत्मा बंधु महापुरुष नहीं बनती। सोने को कुंदन बनने के लिए पहले अग्नि में तपना पड़ता है। जब तक वो सोना अग्नि में ना तप जाए तब तक वो कुंदन नहीं बना सकता। कितनी सुंदर बात कही है। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, राजा हो या रंक मिट्टी में भर ले जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा भर ले जीवन अंक। जो आया है उसको एक दिन जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। इसलिए जितना तुम बटोर सकते हो, जितना तुम इकट्ठा कर सकते हो, जितना तुम अपने जीवन में भर सकते हो, उतना तुम्हें भर लेना चाहिए, उतना तुम्हें संग्रह कर लेना चाहिए। और जो इस जीवन का सदुपयोग कर लेता है उस जैसा श्रेष्ठ इंसान कोई नहीं हो। बारिश आ गई, बहनों को चिंता हो रही है, महाराज जी याद ही नहीं रहा, कपड़े तो भारी पड़े रह गए, किसी का कोई सामान बाहर रह गया, किसी का कोई सामान रह गया। वास्तव में बंधुओं जो रह गया वो तो नश्वर है, जहां आप बैठे हो यही शाश्वत है। ये तो रोज का काम है। लेकिन भगवान की वाणी का जो वर्षण हो रहा है, भगवान की वाणी का जो आपको अमृत प्राप्त हो रहा है, अभी फिलहाल हमें उस अमृत की चिंता करनी है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोची तुमर्हसे। बड़ी सुंदर बात है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान मृत्यु का नाम लेता है कि देखो भाई एक दिन मुझे भी मर जाना है, तो परिवार वाले बड़ी ममता दिखाते हैं, और परिवार वाले क्या कहते हैं, ना ना ऐसी बात नहीं किया करते, शाम के समय ऐसे नहीं बोला करते, ऐसी अशुभ बात नहीं किया करते। और जानते हो आपके लिए बात अशुभ हो गई। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मृत्यु को हमेशा याद रखो। दिन में कम से कम 20 बार मृत्यु का नाम लो। मृत्यु आएगी, जरूर आएगी, एक ना एक दिन आएगी, क्योंकि जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी पाप नहीं करता। जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी नशा नहीं करता। जो मृत्यु को याद रखता है वो कभी गलत काम नहीं करता। जो मृत्यु को याद रखता है वो हमेशा अपने जीवन को सफल बनाने में लग जाता है। ये सत्य है। जिसने मृत्यु को याद रख लिया वो सोचेगा भाई मेरी तो मौत आएगी, मैं सबसे पहले धर्म कमाई कर लूं, पहले मैं अपने जीवन का कल्याण कर लूं, अगला जन्म पता नहीं किसने देखा। और जो लोग ये सोचते हैं ओहो अगला जन्म किसका हुआ था, कब हुआ था, अगला जन्म किसने देखा, कुछ नहीं होता ये अगला जन्म। ये जन्म मिला है, मौज करो, मस्ती करो और खाओ खेलो कूदो, यही जन्म होता है। ये साधु ना पागल बनाए फिरते हैं अगला जन्म अगला जन्म। ये नशेड़ी है ना, कई बार जाते हैं गलियों में, सुना करो आप उनकी बात, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कुछ नहीं होता अगला जन्म। ये साधु तो पागल बनाए फिरते हैं लोगों ने। ये जीवन मिला है मौज मस्ती करने के लिए मिला है, यूं ही थोड़ी मिला है। बंधुओं ऐसे लोग वो कभी मृत्यु से नहीं डरते, तो ऐसे लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाने में लग जाते हैं। एक राजा रात्रि में सोया हुआ था, उसने पूरी जिंदगी कभी कोई धर्म ध्यान नहीं किया, संसारिक सुख उसे प्राप्त थे और संसारिक सुखों में वो तल्लीन था। इतना खो गया कि वो ये भूल गया कि एक दिन मृत्यु आएगी भी। रात को सोया हुआ था छत पर, अचानक उसे काली परछाई नजर आई।
काली परछाई को देखकर एकदम भयभीत हो गया। अचानक वो परछाई उसके पास आई और अट्टहास करती हुई कहने लगी, क्यों राजा, मुझे भूल गया? तुम कौन हो? अच्छा, तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। राजन, मैं तुम्हारी मौत हूं। मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, सावधान रहना। अच्छा, ये कहकर वो काली परछाई तो चली गई, लेकिन राजा की तो पूरी रात की नींद खराब, पसीने पसीने हो गया। उसने उसी समय रात को ही सभासदों को बुलाया, रात को ही दरबार लगवाया, मंत्री बुलाए कुछ और अपने सभी दरबारियों को बुलाया, राजगुरु को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया और बंधुओं ज्योतिषियों को भी बुलाया। हाँ भाई, देख के बताओ, ऐसा ऐसा मुझे इस समय ख्वाब आया है, कल क्या होने वाला है? महाराज, कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं, तो फिर कल के दिन कुछ भी हो सकता है महाराज, कोई उपाय? उपाय है ना महाराज। पंडित कहने लगे, हम आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। हम अभी सभी पंडितों को बिठा देते हैं और आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ किया जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ और उस समय किसी ने उसको सलाह दी राजा को, राजन, वो जो काली परछाई थी वो ये कह के गई थी कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊं। कितना अच्छा हो कि आप यहां से चले जाओ। वो यहां आएगी ना आपको लेने के लिए, आप यहां से दूर चले जाओ, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, इतनी दूर चले जाओ कि परछाई आपको पकड़ ही ना पाए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने मंत्री से कहा, भाई हमारा तीव्रगामी घोड़ा मंगाया जाए, तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगाया गया। राजा उस घोड़े पर बैठा और रातों रात निकल लिया। वो घोड़ा जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, दौड़ता रहा, पूरी रात दौड़ा, पूरा दिन दौड़ा, अगले दिन भी दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई, राजा भी थक गया, घोड़े के भी सांस चढ़ने लगे, अब वो और ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ों पर पहुंच गया और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर राजा ने अपना घोड़ा वृक्ष के बांधा और वहां जाकर चैन की सांस ली, बैठ गया और क्या सोचने लगा, मौत कहती थी आऊंगी, अब कैसे आएगी? मैं तो अपने नगर से कोसों दूर निकल आया हूँ, अब राजमहलों में ढूंढती रहेगी ऊपर नीचे मुझे, मैं तो वहां हूं ही नहीं, अब कैसे आई? बंधुओं, शाम का समय हुआ, ठीक उसी समय एक अट्टहास होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, वही काली परछाई उसके पीछे खड़ी हुई, जोर जोर से हंस रही थी। राजा उसको देखकर भयभीत हो गया। तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने नगर से कोसों दूर चला गया था और तुम यहाँ पर भी आ गई। मौत हंसती हुई कहने लगी, अरे भले आदमी, मैं ये सोच रही थी कि तेरी जो मृत्यु लिखी है वो इस पहाड़ पर लिखी हुई है, तो मैं तुझे इतनी दूर से कैसे लेकर आऊं? और देखो, तूने मेरा काम कितना आसान कर दिया। मैं तुझे वहां से लेकर आती तो खुद ही दौड़कर यहाँ पर आ गई। और बंधुओं, राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा और उस काली परछाई ने जोर से हाथ अपना आगे किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए ले जाती। यही जीवन की सच्चाई है। इंसान इससे बचकर दूर दूर भागता है। आप हर दिन पढ़ते हो, कहीं का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, गया जम्मू कश्मीर घूमने, गया उस विदेश में घूमने, रास्ते में खाई में गाड़ी गिर गई, कोई बादल फट गया, कोई पत्थर टूटकर गाड़ी पर गिर गया, कोई दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। जानते हो क्यों?
क्योंकि उनकी मृत्यु उन्हें वहां बुलाती है और ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। और जब जाना पड़ता है तो बंधुओं, जो कर्मों में निश्चित है, जो लिखा है, उसे भोगना भी पड़ता है। एक घटना मुझे याद आती है। एक बहन मानसा में स्थानक में सफाई किया करती थी। वो बहन गुरनी जी महाराज के पास अक्सर बैठ जाते थे। गुरनी जी ने उससे पूछा, बहन तुम कौन हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बातचीत होने लगी। वो बहन रोने लगी, महाराज कौन है मेरे घर में? कोई भी तो नहीं है। कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है? कहते महाराज था, कभी हमारा भी हंसता खेलता परिवार हुआ करता, लेकिन मेरे मायके में अब कोई मेरा नहीं रहा। क्यों, क्या बात हो गई? उस बहन ने जो बात बताई सुनकर आपको भी हैरानी होगी। वो बहन बताने लगी, गुरनी जी महाराज, मेरे पिताजी और 7 भाई थे और मेरे भी 5 भाई थे। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था। मेरे बड़े भाई की शादी थी, एक भाई की हो चुकी थी, दूसरे की शादी होनी थी और उसकी शादी की तैयारियां हुई, सब काम हुआ और हम लड़की को ब्याहने के लिए सभी गए हुए थे बस में बैठकर। उस समय जो मेरी उम्र थी वो लगभग 6-7 महीने की थी। इसलिए सभी ने सोचा, भाई ये छोटी बच्ची है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे? 2-3 छोटे बच्चे थे, मेरा बड़ा जो एक भाई था वो भी छोटा था। तो उस समय उन्होंने कहा, चलो भाई इनको यहीं पर छोड़ जाते हैं, और मेरी माँ को भी वहीं पर छोड़ गए। बाकी सारे परिवार, मेरी माँ की तबीयत कहते बहुत ज्यादा खराब थी तो वो वहां पर रह गए। बाकी सारे लड़की को लेने के लिए चले गए, बस में बैठे हुए थे, चले गए। शादी हो गई। दुल्हन को जब वापिस लाने लगे, अब उस बस में उसके पिता के जो 7 भाई भी थे, उसके भी अपने भाई थे, उसके चाचा ताऊ काकाओं के लड़के भी थे, उनकी पत्नियां भी थी, सब कोई था। बस घर में एक उसका चाचा रहा था, एक उसकी माँ और एक वो बच्ची और एक छोटा बच्चा और, बस ये रुके थे। बाकी सारा परिवार गया हुआ था। और जब वापिस आने लगे दुल्हन को लेके, कहते जी ड्राइवर ने कब शराब पी ली पता नहीं, दूर से लेकर आ रहे थे, रात्रि का समय था, शराब के नशे में वो गाड़ी चला रहा था। सामने से कब ट्रक आया पता नहीं लगा और खड़े ट्रक में उस बस वाले ने बस छोड़। कहते जी इतना भयंकर एक्सीडेंट, इतना, और बस जैसी टक्कर लगी और एकदम लुढ़कती लुढ़कती वो खाई में जाकर गिर गए। वो बहन बताने लगी, कहते जी हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया उस एक एक्सीडेंट में। अब आप देखो, शादी में गए हैं तो कितना बड़ा परिवार गया होगा, सारा परिवार खत्म हो गया। जिस बहू को लेकर आ रहे थे वो भी उसमें खत्म, भाई चाचा ताऊ भतीजे सब के सब खत्म हो गए। घर में जो 4 सदस्य थे सिर्फ वो बचे, मेरा चाचा बचा, मेरी माँ बची। कहते जी फिर क्या हुआ, जो मेरी माँ को था वो मेरे चाचा के साथ बिठा दी गई और उसके बाद 2 बच्चे और हुए। कहते जी ये मेरे परिवार की दर्द भरी कहानी है। आप कल्पना करके देख सकते हो बंधुओं, संसार में कब क्या हो जाए, जो निश्चित है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो होनी है वो प्रबल है, उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिनको बचना था वो घर में थे, जिनको मरना था उनकी मौत वहां बुला रही थी, और किस तरह से लेकर गई और वहां पर अंजाम क्या हुआ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, जिसको हम भुलाए बैठे हैं, जिसका नाम लेना भी अशुभ मानते हैं,
उसे हमेशा याद रखो और उसको याद रखते हुए हमेशा धर्म ध्यान करो। परमात्मा को कभी मत भूलो, क्योंकि यदि परमात्मा को भूल गए तो बंधुओं फिर आप पाप कर्मों से कैसे बचोगे, धर्म कब करोगे? क्योंकि एक वो परमात्मा का नाम ही तो है जो हमें हर पल हर क्षण जीने का साहस देता है, जीने का संबल देता है, जो हर क्षण हमें बताता है कि ये जीवन कितना उपयोगी है। इस जीवन का सदुपयोग करना सीखो। और इसी में एक गायक ने, हरियाणवी कवि ने बड़ा सुंदर इस विषय पे लिखा है, तो मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि उसने क्या लिखा। के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी, मतलब का संसार बाद में भूल भुलाई हो जागी। के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी, मतलब का संसार बाद में भूल भुलाई हो जागी। कितने दिन याद रखे जाओगे? चरामी तक, ज्यादा से ज्यादा महीने भर तक। बंधुओं, आजकल मैं आपको संसार का स्वरूप बताऊं। एक घर में शादी थी और अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तीसरे दिन शादी थी और डॉक्टर ने उसको 2 दिन पहले कह दिया, जी ये तो खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। जानते हो परिवार वाले क्या कहने लगे? इसको वेंटिलेटर पे रखे रखना, इसको सांस देते रहना, ऑक्सीजन देते रहना, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम इसके मरे की सूचना किसी को नहीं देंगे। ये है संसार का स्वरूप। सिर्फ मतलब का संसार है, मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के नाते हैं। कितने दिन का रोना है? 13 दिन, महीना, छमाई, उसके बाद कौन आया था, कौन मरा था, कौन गया था, कौन किसको याद रखता है? फिर अपना परिवार ही अच्छा लगता है, अपने सगे संबंधी अच्छे लगते हैं। आप मरने की बात कर रहे हो, बाद में कौन याद रखेगा? मैं कहती हूँ जीते जी प्रेम प्यार खत्म होते जा रहे हैं। आप बताओ कौन सा बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करता है, या कौन से माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं? मिनट में नई नई घटनाएं सुनने को मिलती है कि कितने बच्चों को छोड़कर चले गए, बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, नई नवेली दुल्हन आती है, माँ से कह देते हैं तेरा मेरा रिश्ता खत्म। 30 साल से जो संबंध जुड़ा हुआ था, तोड़ने में कितनी देर लगी? मरे बाद तो रिश्ते टूटते ही हैं। बंधुओं, हमने तो जीते जी संबंधों को टूटते हुए देखा। ऐसी अमीरी भोगने खातिर लंबे पाले बांध रमा, धन माया के वश में होके कौन राखी शर्म हया। मारा मारा फिरे जगत में भीतर ते दी काढ़ दया, सुकर्म ना काम किया रे कुकर्म सीखे नया नया। याद राखिए या तेरे जी के झाड़ कमाई हो जागी, के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी, मतलब का संसार बाद में भूल भुलाई हो जागी, के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी। सगे संबंधी मित्र प्यारे जितने से गोती नाती, सारी दुनिया जानने से या मतलब के सारे साथी, दिन और रात गिने नामों में सब और सीली ताती, जाना पड़े अकेला भाई
संग कुछ भी चीज न जाती, पंचों में परनाई तेरी, नार पराई हो जागी। कै दिन का जीना दुनिया में, छटा छटाई हो जागी। बता दिया कौन किसके सगे, कौन किसके संबंधी, कौन किसके रिश्तेदार, कौन किसका भाईचारा। एक बार सामने वाले का दरवाजा खड़का के यूं कह दो, मेरे ऊपर ये दुख आन पड़ा है, तू मेरा सगा संबंधी है, मेरा ये दुख दूर कर। उसी समय उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसी समय कह देगा के बात कौन है। पूरे गांव में मैं ही दिखाई दिया। एक बार कहते हैं एक औरत का पति मर गया, अर्थी जमीन में रखी हुई थी। उस समय वो औरत चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे भगवान, अभी तो इन्होंने 20,000 का पैंट कोट सिलवाया था, अब कौन पहनेगा उसको। देवर कहने लगा, कोई बात नहीं भाभी, चिंता ना करे, मैं पहन लूंगा। हे भगवान, अभी तो नया मकान लिया था, एक कौन उस मकान में रहेगा। हाँ जी, देवर कहने लगा, भाभी चिंता ना करे, मैं रह लूंगा। हे भगवान, अभी तो 1 लाख का नया मोबाइल लेकर आए थे, अब कौन उस मोबाइल में यूज करेगा। देवर कहने लगा, भाभी चिंता ना करे, मैं यूज कर लूंगा। फिर वो चिल्लाती हुई कहने लगी, हे भगवान, अभी 20 लाख का कर्जा लिया था, अब कौन उसना भरेगा। हाँ जी, ये बात है, आवाज नहीं आई। हाँ, देवर कहने लगे, अरे भाई अकेला मैं ही बोलता रहूंगा, तुम भी कुछ बोल लो, सारे काम मैं ही थोड़ी अपने सिर पे लूंगा, 1-2 काम दूसरा भी अपने सिर पे ले लो। ये रिश्ते नाते, ये सगे संबंधी जिस नारी को बारात लेकर जाते हैं, इतने शाही ठाट से ब्याह कर लेकर आते हैं, वो भी पराई हो जाएगी। महापुरुष कह रहे हैं बंधुओं, और ये संसार का स्वरूप है। पंजाब में अक्सर हमने क्या देखा, वहां के लोग बहुत जल्दी जल्दी कनाडा भागते हैं, कनाडा अमेरिका। तो वहां पर क्या होता है, शादी हो जाती है, पहले बहू को सेट कर देते हैं, बहू सेट हो जाती है, फिर उस लड़का सोचता है उसके पीछे पीछे मैं चला जाऊंगा, फिर वो बहू वहीं पर ही किसी ना किसी के साथ शादी करवा के बैठ जाती है। फिर वहां जाके कहती है, कौन पति, किसका पति, कैसा पति, ठेंगा दिखा दे फिर। जैसी करे भरे आप जी को, करम का साथी ना, बांधी गति तुड़ा दे कोई, ईसा मरम का साथी ना। किसी में है इतनी हिम्मत कि हमने नरक की गति बांधी हो, त्रियंच की गति बांधी हो, और वो हमारी गति को तुड़वा दे कि नहीं भाई, मैं गारंटी लेता हूं, मैं तुझे नरक में नहीं जाने दूंगा। है कोई संसार में ऐसा? लेकिन ये गारंटी गुरु लेते हैं कि आओ हमारी शरण में, हम तुम्हें नरक से बचाएंगे, हम तुम्हें पशु योनि में जाने से बचाएंगे। लेकिन कौन गुरु, कैसा गुरु? हमको तो संसार अच्छा लगता है। जैसी करे भरे आप जी को, करम का साथी ना, बांधी गति तुड़ा दे कोई, ईसा मरम का साथी ना। काल बलि से करे सिफारिश, ईसा धर्म का साथी ना, थाली करे मरोड़ बाबरे, कोई भरम का साथी ना। चला जगत से तेरे भरम की दूर बीमारी हो जागी, के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी। मुंशी राम अंधेरे में या घूम रही दुनियादारी, सतगुरु जी का शरणा लेके
तिरन की कर ले तैयारी, 5 तत्व का बना यो पुतला, कर माते हल्का भारी। कौन किसे ने याद करे जाना सबने बारी बारी। अमर का पट्टा न मिला किसी को, सफा सफाई हो जागी। के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी। मतलब का संसार बाद में भूल भुलाई हो जागी। के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी। के दिन का जीना दुनिया में छटा छटाई हो जागी। बंधुओं, जिसने इस संसार के स्वरूप को समझ लिया, उसने ही अमरता को पाने का मार्ग अपना लिया। और ऐसे इस संसार के असली स्वरूप को समझा था, जिन्होंने ये जान लिया था मृत्यु निश्चित है और एक ना एक दिन सभी की आनी है। जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मेरी क्या गारंटी है कि मैं कितने साल तक जीऊंगी और मैं इस संसार में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं, यही मेरे लिए उचित होगा। ऐसा चिंतन किया था महान साध्वी खद्दरधारिणी श्री मथुरा देवी जी महाराज। इस संसार के स्वरूप को जो महापुरुष पहचान जाते हैं, वो फिर संसार में रचते नहीं हैं, पचते नहीं हैं। उनका ये वैरागी दिल फिर संसार से निकलने को करता है। कई बार लोग कह देते हैं, महाराज जी वो तो बेचारी थी, दुखों की मारी थी। और मैं ये कहती हूँ, बेचारा किसको कहा जाता है? एक तो कह देते भाई जिसके माँ बाप ना हो, संसार में कोई ना हो, जिसके पास भरा पूरा परिवार था, माँ बाप थे, इतनी जमीन थी, जायदाद थी, सब कुछ तो था उसके पास। बेचारे तो इस संसार में सड़कों पर बहुत फिर रहे हैं, फिर सभी को संयम क्यों नहीं आ जाता? सभी को दीक्षा क्यों नहीं मिल जाती? एक एक गली में जाकर देखो, एक एक घर में जाकर देखो, गलियों में सड़कों पर जाकर देखो, कितने अनाथ बच्चे, बेरोजगार बच्चे, बेचारे बच्चे घूम रहे हैं। वो सभी संयम क्यों नहीं ले लेते? बंधुओं, यदि संयम लेना, संयम जीना, संयम पाना इतना आसान होता तो आज सारा संसार साधुओं से भरा हुआ होता। ये संयम बेचारों को नहीं मिलता, ये संयम कोई कोई शूरवीर आत्माओं को मिलता है। और इस संयम को पाने के लिए श्री मथुरा देवी जी महाराज ने जो कड़ी परीक्षाएं दी थी, वो कोई कोई झांसी की रानी दे सकती है। हर व्यक्ति, हर लड़की, हर कन्या वैसी परीक्षाएं भी नहीं दे सकता। मन में ख्याल आ रहा है, और क्या ख्याल आया? जब उन्होंने महापुरुषों का जीवन सुना, मन में भाव आया, अरे ये महापुरुष कितने महान हैं। ये संसार तो घृणा से भरा हुआ है, नफरतों से भरा हुआ है। कहा भी है, समंग विलवियंगियं समंग नहंग विडंबियं सभे आभरणाभारा सभे कामा दुहावहा। उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा मैंने आपको बताई। सभी गीत क्रंदन रूप है, जो भी सुनाई दे रहा है ना, सब क्रंदन लगते हैं। सभी नाटक एक विडंबना है, सभी आभूषण भार रूप है शरीर पर, तन पर बोझ है। सभी 5 इंद्रियों को सुखी लगने वाले ये भोग उपभोग के जितने साधन हैं, ये दुख देने वाले हैं, ये नश्वर हैं। ऐसे संसार का क्या करना? ऐसे संसार में रहकर क्या करना? जहां आज खुशी है कल गम हो, जहां आज सुख है वहां कल दुख हो, जहां आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं कल को वहीं पर गम के गीत गाए जाए, दुख के गीत गाए जाए। ऐसे संसार में नहीं रहना। क्यों ना हो, मैं भी इसी योग के मार्ग को अपनाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करूं और ग्रस्त जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। ऐसा चिंतन करके वो अपनी गुरियानी के चरणों में आती है। श्री गंगी देवी जी महाराज के चरणों में आई और आकर कहने लगी,
बोले गुरली गंगी से मैं भी अपना कल्याण करूं, मैं भी अपना कल्याण करूं। आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना महान करूं, मैं साधना महान करूं। संयम तप का पालन करके हो, संयम तप का पालन करके काटू कर्म बीमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। गुरनी जी महाराज के चरणों में आकर कहने लगे, गुरनी जी महाराज, मैंने एक संपन्न घर में जन्म लिया, एक नंबरदार के घर में जन्म लिया, लेकिन फिर भी शायद इस संसार में मेरे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं। जितने सुख भोग मैंने भोगे, जितना ऐश्वर्य मैंने भोगा, माता पिता की छत्र छाया में रहकर जितने आनंद को मैंने प्राप्त किया, समय आया गुरनी जी महाराज, मेरा विवाह हुआ और पति के दर्शन का कर पाती, पति का मुख देख पाती, इससे पहले ही विधवापन की काली चादर मुझे ओढ़ा दी गई। मेरे अतीत जीवन में जो कुछ हुआ वो मेरे कर्मों का फल था। आपके प्रवचनों को सुनकर मुझे ये लगता है कि ये सब मेरे कर्मों का फल था। जो मैंने कर्म किए वो मैंने भोग लिए, पर अब मैं अपने भविष्य को सुखी बनाना चाहती हूँ, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। मैं भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करके आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। गुरनी जी महाराज, आप मुझ पर कृपा करो। गुरनी जी महाराज ने उस बच्ची को देखा, उसके हौसले को देखा, उसके त्याग की भावना को देखा, गुरनी जी गदगद हो गए। लेकिन एक बार जब उसको देखा, उभरता यौवन, क्या सौंदर्य, और एक अमीर परिवार में जन्मी ये बाला। ठीक है, जीवन में हादसे होते रहते हैं, लेकिन परिवार वाले भी तो इसके लिए कुछ सोचेंगे, ऐसे थोड़ी वो बैठे रहेंगे। उस समय गुरनी जी महाराज ने कहा, हे वीर बाला, जो तुम कह रहे हो सकता है वो भावुकता में आकर कह रही हो सकता है इस समय तुम दुखों से घबराई हुई हो, इसलिए तुम्हें संसार ये नश्वर नजर आता है। लेकिन कहीं कल को संसार के सुख दिखाई दिए, कल के संसार में सुखों के साधनों को देखकर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मन विचलित हो जाए और जिस पथ पर तुम बढ़ने की सोच रही हो उस पथ से तुम विचलित हो जाओ। उस समय मथुरा देवी जी कहने लगे, गुरनी जी महाराज, इससे भी बढ़कर और मेरे साथ क्या हो सकता है? ये संसार नफरत भरा है, मुझे इस संसार से नफरत हो गई है। अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती, मैं भी उन महापुरुषों की तरह अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। ये मेरा दृढ़ निश्चय है जो कभी खंडित नहीं होगा। बस मुझे आपकी शरण की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है। मुझ बेसहारा को आपका सहारा चाहिए, मेरे भी दुखों का अंत हो। जो कर्म मैंने इस जन्म में भोगे हैं, अगले जन्मों में मुझे वो दोबारा कर्म ना भोगने पड़े और मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। मुझ पर कृपा। बंधुओं, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, सड़क पर ना जाने कितने पत्थर पड़े होते हैं, वो ऐसी किसी पत्थर को नहीं उठाता, वो पहले उस पत्थर को परखता है, क्या इस पर मूर्ति का निर्माण हो सकता है? यदि इस पर मूर्ति का निर्माण हो सकता है तभी वो उस 1000 पत्थरों में से
वो एक पत्थर को उठाता है, फिर इस पर हथौड़ी और छेनी का वार करता है, तब जाकर एक मूर्ति का निर्माण करता है। श्री गंगी देवी जी महाराज भी अब उनकी और जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये मथुरा देवी संयम पालेगी? क्या वास्तव में जो ये कह रही है वो सही है, दृढ़ निश्चय है? पहले मुझे इसे संयम के कष्टों के बारे में बताना होगा। मुझे ये बताना होगा कि संयम कांटों की, हाँ जी, शैया है। संयम तलवार की धार पर चलने के समान है। संयम लोहे के चने चबाने के समान है। संयम दिखना जितने में आसान है, संयम पालना उतना आसान नहीं है। संयम पर कोई कोई शूरवीर योद्धा ही पड़ा करते हैं। श्री गंगी देवी जी महाराज अब मथुरा देवी जी से कहने लगे, तुम आया करो, प्रतिदिन गुरुओं के शरण में आया करो, और देखो, पहले हमको देखो, पहले संयम का मार्ग देखो। क्या तुम इस संयम के मार्ग को अपना पाओगी? क्या तुम इस संयम के मार्ग पर चल पाओगी? और बंधुओं, श्री मथुरा देवी जी महाराज अब गुरनी जी महाराज से क्या निवेदन करेंगे? क्या जो वो निवेदन करेंगे वो निवेदन गुरनी जी स्वीकार करेंगे, या फिर अभी और भी परीक्षाएं होनी बाकी हैं? सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोलो बोलो रे जयकारे महावीर के, बोलो बोलो रे जयकारे महावीर के। की तारनहार है प्रभु, की पालनहार है प्रभु महावीर जी। प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु सबके दुखड़े मिटाते, प्रभु भव जल पार लगाते, प्रभु भव जल पार लगाते। की खेवनहार है प्रभु, की खेवनहार है प्रभु महावीर जी। प्रतिदिन जो तपस्या